कभी इस धरती पर सुबह होती थी, बच्चे स्कूल जाते थे, दुकानों पर चाय की भाप उठा करती थी और समंदर की हवा में उम्मीद घुली होती थी। लेकिन आज आज वही गजा धुएं में डूबा है। रात भर बम गिरे, सुबह भी धमाके हुए और दोपहर तक आसमान राख से भर गया। ये कहानी है एक ऐसी जमीन की जहां इंसानियत हर पल हर घंटे अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। रविवार सुबह गजा पट्टी के तोफा इलाके में एक घर मिट्टी में मिल गया। इजराइल की सेना कहती है वहां हमास का एक कमांड सेंटर था, लेकिन उस हमले में मारे गए लोग सिर्फ लड़ाके नहीं थे, उसमें महिलाएं थीं, बुजुर्ग थे, बच्चे भी थे। दक्षिणी गजा के दीर अल बला और अल मवासी इलाकों में भी गोलीबारी हुई। वो इलाके जिन्हें कुछ दिन पहले तक सुरक्षित जोन कहा जाता था, वहां से मदद की गुहार उठ रही है। इजराइल का दावा है कि वो सिर्फ आतंक के ढांचे पर निशाना साध रहा है और उसकी लड़ाई किसी भी धर्म या जनता से नहीं, बल्कि हमास जैसे आतंकी नेटवर्क से है। लेकिन हर विस्फोट के बाद जो तस्वीरें सामने आती हैं वो कुछ और बयान करती है। जो मंजर दिखता है वो कुछ और बयान करता है, और शायद यही वजह है कि दुनिया पूछ रही है कि आखिर ये तबाही कब रुकेगी। सेना ने एक बड़ा जमीनी अभियान रोकने का ऐलान किया है। सेना ने कहा है कि अब जमीनी अभियान वो रोकने जा रही है। यह भी कहा गया है कि अब डिफेंसिव ऑपरेशन चलेगा, यानी हमलों का जवाब दिया जाएगा। बड़े हमले फिलहाल नहीं होंगे, लेकिन गजा पर नजर और दबाव दोनों बरकरार रहेंगे। तो इसका मतलब यह नहीं है कि बमबारी रुक गई है। गजा के आसमान में अब भी लड़ाकू विमान गश्त कर रहे हैं, जमीन पर टैंक आगे बढ़ रहे हैं, शहर अब भी मलबे में तब्दील हो रहे हैं। अस्पतालों की हालत बदतर है, बिजली का नामो निशान नहीं, दूर दूर तक सन्नाटा पसर चुका है। दवाइयां खत्म हो चुकी हैं, डॉक्टर दिन रात काम कर रहे हैं, बिना नींद बिना आराम। एक नर्स कहती है कि अब वो लाशों पर नाम नहीं लिखती। जैसे पहले लिखा जाता था कि कौन मरा है, अब लाशों पर नाम नहीं लिखते, क्योंकि पहचानने वाला ही अब कोई नहीं बचा है। हर गली हर दीवार बारूद की गंध से भरी है। जंग का शोर है एक तरफ, दूसरी तरफ मरते लोगों की खामोशी। इसी बीच काहिरा में शांति की कोशिशें चल रही हैं। अमेरिका, मिस्र और कतर एक नई पहल कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का 20 पॉइंट शांति प्रस्ताव अब चर्चा में है। कहा गया है कि इजराइल गजा से आंशिक वापसी को तैयार, बशर्ते हमास अपने बंधकों को छोड़े, यानी जो बंधक उसने बना रखे हैं उनको छोड़े और अपने हथियार डाल दे। इस पर हमास का जवाब यह है, हम सोच रहे हैं। जी हां, हमास का जवाब है, हम सोच रहे हैं। लेकिन जब तक सोच पूरी होती है, गजा में एक और रात गुजर जाती है और दर्जनों जिंदगियां बुझ जाती, दर्जनों की तादाद में लोग मर रहे हैं। इजराइल का कहना है कि यह उसके अस्तित्व की लड़ाई, एक ऐसा युद्ध जो उसकी सुरक्षा तय करेगा। इजराइल के लिहाज से देखें तो उसकी यह बात सही है कि यह उसके अस्तित्व की लड़ाई है, लेकिन गजा के लिए यह लड़ाई जिंदगी और मौत के बीच की पतली सी लकीर है, जो दोनों पक्षों की जिद के चलते लगातार लंबी होती जा रही है। दुनिया देख रही है, संयुक्त राष्ट्र से लेकर यूरोप तक सबने कहा अब बस करो, पर जमीन पर हर अपील बारूद की आवाज के तले दबती नजर आ रही है। हर नया बयान, हर नई वार्ता, हर प्रस्ताव मलबे में दबे उस बच्चे की गुहार नहीं सुनता जो अपनी मां को पुकार रहा है। तो गजा एक शहर नहीं, एक कब्रिस्तान बन चुका है, एक जिंदा कब्रिस्तान बन चुका है। यहां अब महिलाएं अल्लाह हाफिज नहीं कहती, बस इतना कहती हैं, देखते हैं अगर कल नसीब हुआ तो। अस्पतालों की दीवारें आंसुओं से भीग रही हैं और हर सड़क पर मौत की गिनती बढ़ती चली जा रही है। इजराइल कहता है हम जवाब दे रहे हैं, हमास कहता है हम लड़ रहे हैं, और इस बीच गाजा की मिट्टी कहती है मैं थक चुकी हूं, पूरी तरह सन चुकी हूं लहू से। कहते हैं हर युद्ध का एक मकसद होता है, लेकिन जब मकसद इंसानियत से बड़ा हो जाए तो जीतने वाला भी हार जाता है। इजराइल की सीमा पर सायरन अब भी बज रहे हैं और गजा की गलियों में सन्नाटा अब भी चीख रहा है। यह जंग किसी एक रात की नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों की हो चुकी है। और सवाल वही है
आग किसने लगाई अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जल तो पूरी इंसानियत रही। शायद समझ भी तब आए जब चीजें हाथ से बाहर निकल जाए। अभी भी वक्त है, और अब किसी एक पक्ष को नहीं, जरूरत इस बात की है कि एक पक्ष को नहीं बल्कि दोनों पक्षों को एहसास हो कि राख से सिर्फ राख पैदा होती है, जिंदगी नहीं। तो जंग जारी है, इंसानियत इंतजार में है।